सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4 मंथ से लेके 6 मंथ तक कौन कौन सी खुराक जो है वो खवातीन को लेनी चाहिए? अनाज का पोर्शन जिसे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, उसके बाद प्रोटीन इंटेक। गर्म चीजें आपने प्रेगनेंसी में नहीं खानी, तो ये गर्म चीजों से क्या मुराद है? पपीता, उसमें लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम कह देते हैं कि अभी आपने नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि जब हम लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज वाली चीजें ले रहे होते हैं तो वो आपको प्री टर्म लेबर पेन इंड्यूस करवा सकती हैं, मिसकैरेजेस करवा सकती हैं। अच्छा मैम, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4 मंथ से लेके 6 मंथ तक कौन कौन सी खुराक जो है वो खवातीन को लेनी चाहिए, चूँकि इसमें आपका जो नौजिया और वॉमिटिंग है वो भी सेटल हो चुकी होती है, तो कौन कौन सी चीज़ें अपनी खुराक में ऐड करनी चाहिए? अच्छा डॉक्टर ज़ुबैर, उसमें सबसे पहले आपका जो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट है, जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें 5 मेन ग्रुप्स मिले हुए हैं, जिसमें एक सबसे पहले आपका आ जाता है अनाज का पोर्शन जिसे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोटीन इंटेक, लेकिन जैसे अभी हमने बात की थी कि जो प्रोटीन है वो कभी भी रो फॉर्म में नहीं लेनी, प्रॉपर कुक्ड करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रोटीन का बहुत मेन रोल है, क्योंकि आपका मसल बिल्डअप जो होता है बच्चों का, वो प्रोटीन ही करवा रही होती है। उसके बाद आपके फैट्स आ जाते हैं, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से फैट्स ले रहे हैं, हेल्दी फैट्स की तरफ जा रहे हैं या अनहेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स वो हैं जो प्लांट सोर्सेज से निकल रहे हैं, आपकी सनफ्लावर ऑयल, आपके ऑलिव ऑयल, ये सब हेल्दी ऑप्शंस हैं। अनहेल्दी फैट वो हैं जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें, जंक फूड के अंदर से जो हम ले रहे होते हैं, वो आपका अनहेल्दी फैट है। उसके साथ साथ नट्स का इस्तेमाल, अक्सर यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है ना, ये चीज़ें नहीं खानी, इसकी तासीर ठंडी है तो इसकी तासीर गर्म है। मैम हमारे यहाँ पढ़ा है कि ये गर्म चीज़ें आपने प्रेगनेंसी में नहीं खानी, तो ये गर्म चीज़ों से क्या मुराद है? अच्छा, साइंस में इसका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसकी तासीर ठंडी, इसकी तासीर गर्म। बेसिकली ये होता है कि आप उस अमाउंट को किस फॉर्म में ले रहे हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये हमें शुरू से पता है, लेकिन अगर आप उसको एक मॉडरेट क्वांटिटी में लेंगे तो वो कोई भी चीज़ आपकी हेल्थ पे बैड इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप उसका एक्सेस यूसेज करें, आप ज़्यादा ही उसका इस्तेमाल करें, तो वो ऑब्वियसली आपकी सेहत पे असरात लेकर आएगा। तो सबसे पहले ये होता है कि आपने सारे फूड ग्रुप्स अपनी डाइट में अपनी बॉडी को उससे ज़रूर देना है, अपनी बॉडी को उससे फ्यूल ज़रूर देना है, क्योंकि जो आपका फूड है ना, वो बेसिकली हमारी बॉडी का फ्यूल है। जब आप कोई भी एक पेन चीज़ को बहुत प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड तक उस चीज़ से डेफिशिएंट रखेंगे तो लेटर ऑन आपकी बॉडी पे उसकी डेफिशिएंसी शो होना शुरू हो जाएगी। पहले इंटरनली होती है, लेटर ऑन आपकी एक्सटर्नली शो होना शुरू हो जाती है। समटाइम्स ये हो रहा होता है कि आपकी बॉडी में ये असरात नज़र आ रही है। इसीलिए हमेशा जितने 5 मेन ग्रुप्स हैं, जैसे कार्ब्स की मैंने बात की, प्रोटीन्स की बात की, फैट्स की बात की, नट्स ओमेगा 3 ओमेगा 6 के रिचेस्ट सोर्स है जो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपकी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी अमाउंट में आप ले सकते हैं, आपने बस वो इस्तेमाल करना है। जैसे हम नॉर्मली मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि 7 से 8 बादाम हम एक बंदे को रिकमेंड करें, बट अगर वो एक मुट्ठी भर के बादाम खा रहा है तो वो तो उसकी सेहत पे उसके असरात आएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी का गलत इस्तेमाल करें, ये बहुत डिपेंड करता है। आपके नट्स आ गए, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध। हम ये देखते हैं प्रेगनेंसी में तो औरतें दूध पीना ही छोड़ देती हैं, या दही का इस्तेमाल, या दूध से बनी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको कैल्शियम दे रही होती है, वो उसका इंटेक बहुत आपके ज़रूरी है। उसके साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जब आप ये सारी एक हेल्दी प्लेट बनाकर आप अपनी बॉडी को देंगे और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में देंगे, तो आपका प्रेगनेंसी का जो पीरियड है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, मेडिकल फर्टिलिटी को तो इसका पता होगा, या कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी। हमारी बहुत सारी ऑडियंस जो है वो कुछ ऐसी भी है कि जिनको कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं पता कि ये किन किन चीज़ में होती हैं। तो एक तो ये बता दें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कौन कौन सी खुराकें हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स की हैं? अच्छा डॉक्टर ज़ुबैर, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बेसिकली आपका जो अनाज पोर्शन है ना, चावल, रोटी, उसमें से मिलता है। अब डिपेंड करता है जो रोटी है वो आप किस सोर्स की ले रहे हैं। अब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जो हम रिकमेंड करते हैं कि वो आपकी सेहत के लिए बहुत हेल्दी है। कॉम्प्लेक्स कार्ब में आपका जो जई, गंदम, हेल्दी ऑप्शंस आ जाते हैं, मल्टीग्रेन आ जाता है। जो दूसरा है जो वाइट कार्बोहाइड्रेट्स, वो मैदा है, मैदे से भरी तमाम चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, पैकेट चिप्स, ये सारे
दूसरे वाले कार्ब्स हैं जो आपकी बॉडी में आपको ओबेसिटी की तरफ भी लेकर जाते हैं, शुगर की तरफ भी लेकर जाते हैं, आपको मोटापे के साथ साथ और दीगर बीमारियों की तरफ ले जाते हैं, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं वो आपका मल्टीग्रेन है, आपका जो है गंदम है, जई है, ये आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, ये आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। यानी कि मैदे का इस्तेमाल कम करें बिल्कुल। और जो नॉर्मल आटा है, आम गंदम का आटा है या जौ का आटा है, वो इस्तेमाल करें। जो गंदम, चोकर, इसका जो है जो ब्रान है ना, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपकी बॉडी को फाइबर प्रोवाइड करता है, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका इस्तेमाल करें। जो मैदे वाली चीज़ें इसे कट करें। तो मैम जो पोल्ट्री है, लाइक जो हम कह रहे हैं जो मुर्गी है, जो आजकल पोल्ट्री मिल रही है आम, और जो देसी मुर्गी है, इसमें से कौन सी, क्या हम उसको चिकन को एज अ होल भी यूज़ कर सकते हैं या देसी ही करना चाहिए? अच्छा डॉक्टर ज़ुबैर, ये तो डिपेंड करता है आपकी अवेलेबिलिटी पे। हर बंदे को ये देसी चिकन, देसी अंडे जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे। ड्यू टू इन्फ्लेशन आप देखें कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता ये चीज़ें, तो डिपेंड करता है कि आपकी अवेलेबिलिटी के। सेकेंडली हम जितना प्रोटीन आपको एक देसी मुर्गी की तरफ से, उसके अंडे की तरफ से मिल रहा है, उतना ही आपको उस नॉर्मल जो होता है वहाँ से भी मिल रहा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको किस फॉर्म में ले रहे हैं और कितनी अमाउंट में ले रहे हैं। कुछ लोग तो खाते ही नहीं अंडे बिल्कुल छोड़ देते हैं। अगर मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप अंडा वैसे नहीं खा रहे फ्राइड फॉर्म में, आप ऑमलेट ले लें, आप उसको जो है बॉइल्ड फॉर्म में ले लें, आप उसका फ्रेंच टोस्ट बना के ले लें कि किसी तरह आपकी बॉडी में वो अंडा जाए ज़रूर। अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है, उसमें प्रोटीन, आयरन बेशुमार पाया जाता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ साथ आपकी ये पोल्ट्री में आपका चिकन आ जाता है। ये आजकल ये भी देखा जाता है कि वैसे तो ऑर्गेनिक चीज़ कोई भी नहीं है डॉक्टर ज़ुबैर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्योर चीज़ कोई नहीं है जब तक आप उसको अपनी आंखों से ना देखें। लेकिन अब जब हम किसी भी चीज़ में किसी उसकी ग्रोथ को करने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो जब हम खाते हैं तो वो आपकी बॉडी पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स ला सकता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि यंग बच्चियों में हार्मोन्स के PCOS के इश्यूज़ और ये सारी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। कि बहुत सारी ये मिथ्स हैं कि ब्रायलर्स जो हमें मिल रहा है वो उसको ग्रोथ हार्मोन्स के ज़रिए जल्दी से उसकी ग्रोथ या उसके साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो मैम ऑप्शन क्या है लोगों के पास, इसकी रिप्लेसमेंट क्या है? अच्छा, प्रोटीन अगर आप एनिमल सोर्स से नहीं ले रहे, अवेलेबिलिटी की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, फाइनेंशियली इशू की वजह से, तो प्रोटीन आपको दालों से भी मिल जाती हैं। आप दालों के सोर्सेज से भी ले सकते हैं। ये नहीं कि आपने सिर्फ उसको मीट पोर्शन ही आप कर सकते हैं। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता मीट, हर बंदा फिश अफोर्ड नहीं कर सकता, गोश्त, मटन, बीफ नहीं कर सकता, तो आप उसको दालों के से भी ले सकते हैं। दालों में भी उतनी ही प्रोटीन पाई जाती है जितनी आपके एनिमल सोर्स से पाई जाती है। ठीक हो गया। तो मैम कौन कौन सी खुराक जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में अवॉइड करनी चाहिए? अच्छा डॉक्टर ज़ुबैर, सबसे पहले तो एक बैलेंस डाइट जो मैंने आपको बता दी, वो एक आपका मैम कैलोरीज भी बढ़ती हैं? बिल्कुल। आपका मसलन फॉर एग्जांपल एक जो प्रेग्नेंट वुमन नहीं है उसकी अगर 2000 या 2200 कैलोरीज हैं, तो कितनी कैलोरीज उसको ज़्यादा बढ़ानी पड़ेंगी प्रेगनेंसी में? अच्छा, ये डिपेंड डॉक्टर ज़ुबैर, जैसे मैंने बताया था अभी स्टार्ट के सेशन में, ये फीमेल के आप हाइट, वेट, एज करके उसकी जो कैलोरीज आती हैं, आप उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें आप इंक्रीज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, सेकंड में उसी के अकॉर्डिंग और थर्ड में उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि बच्चे का वेट भी तो बढ़ रहा है ना। एग्जैक्टली 300 to 400 to 500 ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कितनी उसको इंक्रीज करें। तो ये आपका कंसल्टेंट, आपका डाइटिशियन, वो आपको रिकमेंड कर देता है कि आपके वेट के अकॉर्डिंग जो है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आपके गेस्टेशनल पीरियड के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरीज हमने बच्चे के लिए ऐड करनी है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर को एक प्रॉपर हेल्दी वे में सब कुछ खाएं, जो दिल करता है खाएं, लेकिन हेल्दी ऑप्शंस को जो है वो अपनाएं। जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम बता देते हैं कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि कौन सी चीज़ें हम रोक सकते हैं। हम वो चीज़ें रोकते हैं जो लेग्जेटिव, जिनमें लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे एक पपाया होता है, पपीता, उसमें लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम कह देते हैं कि अभी आपने नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि जब हम लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें ले रहे होते हैं तो वो आपको प्री टर्म लेबर पेन इंड्यूस करवा सकती हैं, मिसकैरेजेस करवा सकती हैं। आपको जो बच्चे प्री टर्म 7 months में जो हो रहे होते हैं वो प्रॉब्लम्स करवा सकती हैं। तो पपीता या ऐसी वो चीज़ें जिसमें लेग्जेटिव्स पाए जाते हैं। मैम कौन कौन सी वो चीज़ें हैं पपीते के अलावा? अच्छा डॉक्टर ज़ुबैर, इसमें ये होता है कि या तो हम पपीता जो है वो रिकमेंड करते हैं, उसके अलावा देसी घी हम स्टार्ट में थोड़ा सा उसको थोड़ा अवॉइड करवाते हैं, आपने नहीं लेना। लास्ट ट्राइमेस्टर में हम देसी घी जो है वो आप ले सकते हैं, चाहे दूध में डाल के ले लें, आप पराठे के अंदर डाल के ले लें, अपने
लें, सालन में ले लें, वो दे सकते हैं। जो फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर होता है ना, ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, इसमें मिसकैरेजेस के थोड़े इश्यूज होते हैं। तो इसमें हम कहते हैं खाना सब कुछ है, फोर्स खुद को किसी चीज़ पे नहीं करना और सर पे सवार नहीं करना। प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज़। ये मैं हमेशा कहती हूँ, बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल फेस है आपकी ज़िंदगी का, इसको बड़े ही कामली इसको लेकर चलें। जो दिल करता है खाएं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में खाएं ताकि आपको एक नोज़िया और ये चीज़ें ना हो, लेकिन अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग खाएं। प्लीज़ इसको इस तरह से ना करें कि मुझे अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो मुझे डबल खाना है, ट्रिपल खाना है। इससे आपकी सेहत पे बुरे असरात पड़ते हैं कि आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा, आपको एट द एंड स्ट्रेस होगा तो बीपी शूट कर सकता है, आपको ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपको शुगर हो सकती है, डायबिटीज़, जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ की GDM पॉजिटिव आजकल एक टर्म चल रही है। तो अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंगली आप अपनी एक हेल्दी प्लेट तैयार करके खा सकते हो। तो मैम लेग्जेटिव्स जो हैं उसमें किस किस को हमें अवॉइड करना चाहिए, आपको भी बताया? अच्छा, एक तो पपीता हो गया, इसके अलावा कौन कौन सी? जितना हमारा जंक फूड है उसको भी करें। कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी हमारी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के पैकेज डब्बे वाले जूसेस हैं या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, वो ज़्यादा अपनी डाइट में ना करें। इस चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें कि ऐसी चीज़ कोई ना लें जो आपकी प्रेगनेंसी पे इफेक्ट करे। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच।